क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया न्यूयॉर्क में है और वहां वर्ल्ड कप के लिए तैयारी चल रही है। अब वैसे तो भारत का पहला वर्ल्ड कप मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से है, लेकिन उससे पहले 1 जून को बांग्लादेश के साथ वार्म अप मैच भी है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। टीम इंडिया का नेट सेशन भी शुरू हो गया और इसी नेट सेशन में रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की इज्जत उतार दी, या कहें कि हार्दिक को औकात बता दी। हार्दिक पांड्या पैड पहनकर सीधे बैटिंग करने पहुंच गए तो तुरंत ही कप्तान रोहित शर्मा ने रोक दिया और कह दिया कि पैड उतार, 2 घंटे बॉलिंग कर, उसके बाद बैटिंग करेगा। और सबके सामने ये सब कुछ हुआ, दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या हुआ इस दौरान न्यूयॉर्क के नेट्स पर। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच आईपीएल में जबरदस्त टसल हुआ था। अब रोहित को कप्तानी से तो मुंबई के मैनेजमेंट ने हटाया, लेकिन हार्दिक पांड्या बदतमीजी पर एक कदम आगे चले गए। कभी रोहित को इंपैक्ट प्लेयर बना रहे थे हार्दिक, तो कभी रोहित को बाउंड्री पर इधर से उधर दौड़ने के लिए कह रहे थे। हालात ये थे कि फैंस भी रोने लगे थे। रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ी, 5 बार टाइटल जिताने वाले कप्तान की ऐसी हालत पर फैंस का भी दिल जार जार रो रहा था। अब रोहित ने वहां पर चुपचाप सब कुछ सह लिया, खून का घूंट भी पी लिया और अपनी बारी का इंतजार किया, क्योंकि अगले ही महीने सब कुछ पलटने वाला था और वो पलट भी गया है। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक को रोहित के अंडर ही खेलना है। अब पूरी टीम न्यूयॉर्क नहीं पहुंची, लेकिन रोहित हार्दिक के साथ कई खिलाड़ी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। 1 दिन का रेस्ट और अगले दिन कंडीशनिंग कैंप के बाद फाइनली नेट सेशन भी शुरू हो गया। अब नेट्स पर प्रैक्टिस शुरू हुई और बवाल यहीं पर हो गया, हंगामा हो गया। यहाँ 3 नेट्स लगाए गए थे। टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वालों को पहले राउंड में बैटिंग के लिए कहा गया। अब इस दौरान रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने पहले राउंड में 45 मिनट तक बल्लेबाजी की और टीम के मेन बॉलर्स ने बॉल डाली। इसके बाद सेकंड राउंड की बारी आई तो हार्दिक पांड्या पैड पहनकर रेडी होकर पहुंच गया। जी हाँ, पैड हेलमेट पहनकर हार्दिक पांड्या बैटिंग प्रैक्टिस करने पहुंचे और गार्ड लेने लगे तो रोहित ने तुरंत ही हार्दिक पांड्या को रोक दिया। टीम इंडिया सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा ने हार्दिक को रोका और कहा कि तूने पैड क्यों पहन लिया, तू पहले बॉलिंग कर। अब हार्दिक को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। रोहित ने हार्दिक से कहा कि बाकी लोगों को बैटिंग करने दे, तू बॉलिंग पर फोकस कर, तेरी बॉलिंग मुझे ज्यादा चाहिए, तू 2 घंटे बॉलिंग की प्रैक्टिस कर, उसके बाद बैटिंग करेगा। अब यहाँ पर हार्दिक की हालत खराब थी। हार्दिक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कप्तान कह रहा था बॉलिंग करने के लिए। हार्दिक पांड्या थोड़ी देर वहां चुपचाप खड़े ही रहे और टीम इंडिया सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद रोहित ने शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को बैटिंग करने के लिए कहा और जैसे ही ये तीनों खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आए तो पांड्या को वहां से हटना पड़ा, जाना पड़ा। और इसके बाद हालात ये रहे कि पूरे दिन हार्दिक पांड्या ने सिर्फ गेंदबाजी की। रोहित ने पांड्या को लगातार गेंदबाजी करने के लिए कहा और बैटिंग की प्रैक्टिस पहले दिन नहीं करने दी और नेट्स पर सबके सामने, खिलाड़ियों के सामने, पूरे सपोर्ट स्टाफ के सामने हार्दिक की इज्जत उतार दी। अब वैसे तो रोहित शर्मा कप्तान है, रोहित को हार्दिक से जो भी चाहिए वो हार्दिक को देना ही होगा और इसीलिए हार्दिक से ज्यादा बॉलिंग करवाई गई ताकि हार्दिक बॉलिंग में फिट हो सके, फॉर्म में आ सके और रोहित शर्मा एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिला सके ताकि टीम इंडिया जीत सके, वर्ल्ड कप का टाइटल खिताब अपने नाम कर सके। तो कुल मिलाकर रोहित ने बदले की शुरुआत कर दिया। अभी तो सिर्फ बल्लेबाजी करने से रोका है, अभी तो भरे मैदान वाली मैच के बीच वाली बेइज्जती बाकी है जो कि हार्दिक को अभी सहना है। तो रोहित के इस अंदाज पर, रोहित के पांड्या को औकात बताने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो राहुल द्रविड़ ने अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने से मना कर दिया था और इसीलिए बीसीसीआई ने हेड कोच के लिए आवेदन मंगाए। 28 मई तक ही सबको आवेदन करना था। अब बड़ी खबर यह कि बड़े बड़े नाम, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, जस्टिन लेंगर, एंडी फ्लावर, किसी ने भी यानी कि किसी भी विदेशी ने भारत का हेड कोच बनने के लिए आवेदन ही नहीं किया। और यही नहीं, इंडियन सर्किट में भी चाहे वो आशीष नेहरा हो, संजय बांगड़ या फिर वीरेंद्र सहवाग, इनमें से इस बार किसी ने भी आवेदन नहीं किया। अब खबर है कि सिर्फ 3 नाम हेड कोच की रेस में बच गए। गंभीर सबसे बड़े दावेदार हैं, सबसे बड़े नाम है, लेकिन गंभीर की डिटेल आपको बाद में बताएंगे। पहले 2 अन्य दावेदार बताते हैं। पहले दावेदार हैं जो कि सबसे ज्यादा संभावना भी लग रही है कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद भारत को नया हेड कोच नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, वैसे तो वीवीएस लक्ष्मण फुल टाइम कोच बनने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन खबर है कि वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण ही बतौर हेड कोच जाएंगे। यानी कि राहुल द्रविड़ के बाद फिलहाल तो लक्ष्मण ही हेड कोच बनेंगे। भले ही 2 ही सीरीज के लिए बने, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है।
हेड कोच की लिस्ट में दूसरा नाम है सितांशु कोटक। जी हां, एनसीए बेंगलुरु में हेड कोच और इंडिया ए के लिए भी पिछले 3 साल से कोचिंग कर रहे सितांशु कोटक टीम इंडिया की हेड कोच की रेस में आ गए। इससे पहले कोटक ने 2023 में जब बुमराह के नेतृत्व में भारतीय टीम आयरलैंड गई थी तो वहां पर हेड कोच की जिम्मेदारी निभाई थी। और अब अगर यहां पर वीवीएस लक्ष्मण के साथ बात नहीं बन पाती है तो फिर सितांशु कोटक को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, कोटक को न सिर्फ 2 सीरीज बल्कि आगे के लिए यानी कि पूरे साल भर के लिए भी हेड कोच बनाया जा सकता है, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ किया है कि उसी को भारत का नया हेड कोच बनाया जाएगा जो कि भारत के घरेलू सेटअप को, पूरे सर्किट को अच्छी तरह से जानता हो। और सितांशु कोटक इंडियन सर्किट में बेहतरीन कोच माने जाते हैं और पूरे होम सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नाम यानी कि गौतम गंभीर की। तो रेस में वैसे सबसे आगे गौतम गंभीर ही है। जी हां, बीसीसीआई और गंभीर के बीच में बातचीत फाइनल हो चुकी है। खबर तो यहां तक है कि गंभीर के नाम का सिर्फ ऐलान होना बाकी है, लेकिन बीसीसीआई बिना सीनियर खिलाड़ियों की राय के कुछ भी करना नहीं चाहता, क्योंकि अनिल कुंबले को कोच बनाने के दौरान विराट कोहली के साथ जो विवाद हुआ था वैसा बोर्ड दोबारा चाहता नहीं है। इसीलिए रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ ही उप कप्तान हार्दिक पांड्या से भी राय ली गई है। और बीसीसीआई सूत्रों से खबर है कि रोहित शर्मा ने तो गौतम गंभीर के कोच बनने के लिए हरी झंडी दे दी है। अभी फुल टाइम तीनों फॉर्मेट में कप्तान रोहित ही है, लिहाजा रोहित की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है और रोहित को गंभीर के कोच बनने से कोई दिक्कत नहीं है। गंभीर ने इसका स्वागत किया है। दूसरा नाम विराट कोहली। तो विराट ने भी गंभीर की कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं होने की बात कही है। हालांकि विराट और गंभीर के बीच में खासे विवाद पहले होते रहे, मैदान में लड़ाइयां तक हुई हैं, झगड़े हुए हैं, लेकिन विराट कोहली ने साफ कहा है कि वो बतौर खिलाड़ी किसी के भी कोचिंग में खेलने को तैयार है और उन्हें गौतम गंभीर के कोच बनने से कोई परेशानी नहीं है। अब असली दिक्कत आई है हार्दिक पांड्या को लेकर। जी हां, हार्दिक पांड्या ने गौतम गंभीर के कोच बनने पर आपत्ति जता दी है। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर है, हार्दिक पांड्या ने गंभीर को कोच नहीं बनाने की बात कही है। अब हार्दिक अभी टी20 में टीम इंडिया के उप कप्तान है और प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो आगे रोहित के बाद कप्तान बन भी सकते हैं, लिहाजा उनकी राय भी खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब खबर है कि हार्दिक पांड्या गंभीर के बर्ताव से, उनके टीम चलाने के, खिलाड़ियों को चलाने के अंदाज से बेहद नाराज हैं। हार्दिक के मुताबिक गंभीर टीम को आर्मी की तरह चलाते हैं, सीनियर खिलाड़ियों को भी अंडर 19 जैसे ट्रीट करते हैं और आईपीएल में वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, लिहाजा उनके साथ लंबे समय तक खेलना, अच्छा प्रदर्शन करना संभव नहीं होगा। हार्दिक पांड्या ने गुजरात के सितांशु कोटक के नाम की पैरवी की है। अब इसके बाद ये गंभीर के नाम पर पेंच फंस गया है। गंभीर का नाम फाइनल माना जा रहा है, मगर अभी भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली की मानी गई तो गंभीर का कोच बनना तय है। और अगर हार्दिक की चल पड़ी, गुजराती लॉबी की चल पड़ी तो फिर गंभीर को बड़ा झटका लग सकता है और गुजरात के सितांशु कोटक को नया हेड कोच बनाया जा सकता है। तो आप क्या मानते हैं, कौन होना चाहिए भारत का अगला कोच? अब इन तीनों नामों में से आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।